हम में अहम है, हम अपने से छोटे को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। ये सच आपको स्वीकार करना पड़ेगा और इसलिए जिंदा रहना है तो ये कोड समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। कि जातिवाद का न रहे नाम और निशान, जरा जिनसे यहाँ पे कुछ ऐसे काम कर लो। मिटाओ गरीबी और बढ़ाओ सभी को आगे, अलगाओ बाध्यता को राम राम कर लो। मिटाओ गरीबी और बढ़ाओ सभी को आगे, अलगाओ बाध्यता को राम राम कर लो। बंद है चोरियां डकैतियां कत्ल, प्यारे सभी की सुरक्षा का इंतजाम कर लो। और किसी बहन बेटी की न लुट पाए लाज, अब गुंडागर्दी को मिटा के ऊंचा नाम कर लो। हम तो बहुत पहले से किसी बहन बेटी की न लुट पाए लाज, अब गुंडागर्दी को मिटा के ऊंचा नाम कर लो। और जिस पर एक भी साथी नहीं बोला, मैं उधर इशारा कर रहा हूं। सुने दोस्तों, मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं इस संदर्भ में। सुने दोस्तों कि क्रिकेट की वह टीम कैसे जीत सकती है जिसके खिलाड़ी कैच क्रीज नहीं जानते। दो सिद्धांत हैं उसके ये। क्रिकेट की वह टीम कैसे जीत सकती है जिसके खिलाड़ी कैच क्रीज नहीं जानते। वे किसान पैदावार ले नहीं सकेंगे यार, जो बेचारे भला बुरा बीज नहीं जानते। उसमें वोटर भी है यादव जी, केवल किसानों की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि किसान तो भ्रमित हो गए हैं आजकल, कुछ ज्यादा ही पैसा आ गया है कहीं से। अब मजबूरी यह है कि पोल न खुल जाए तो अब तो अंत तक लड़ेंगे। लेकिन एमएसपी पे मैं भी दृढ़ हूं, सरकार किसी की सही, एमएसपी से कम पे बिकना नहीं चाहिए जी। अब कम वक्त सलाई नहीं लेते, उन्हीं के जिले का हूं। हाँ, बड़े टिकट तो सलाह ले लेते थे कि लमडे बता, अब भाषा समझ गए क्या मतलब है, लड़के को वो जैसे बोलते थे। ये पंक्ति सुनना दोस्तों, आनंद आएगा कि क्रिकेट की वह टीम कैसे जीत, ये भी टीम है, क्रिकेट की वह टीम कैसे जीत सकती है जिसके खिलाड़ी कैच क्रीज नहीं जानते। वे किसान पैदावार ले नहीं सकेंगे यार, जो बेचारे भला बुरा बीज नहीं जानते। पूरे देश के विकास की बंधा रहे जो आस, वे गरीब घरों की दहलीज नहीं जानते। और वहां सरकार से बताओ कैसे करें प्यार, मंत्री जहां जरा भी तमीज नहीं जानते। वहां सरकार से बताओ कैसे करे प्यार, मंत्री जहां जरा भी तमीज नहीं जानते। माला तो बहुत दिन पहले पहन ली थी, अब 73 साल को होने आए। 17 मार्च को मान्यवर काशीराम जी से 2 दिन बाद मेरा 74वां जन्मदिन होगा, यानी 73 साल का मैं हो जाऊंगा। मैं 72 साल का कभी नहीं हुआ। लोगों ने पूछा दादा जब लिखते हो 70, 71, एकदम 73। बल्कि 72 साल में इसलिए नहीं लिखता कि 72 साल में आदमी के बहकने का डर रहता है। हमारे देश में एक एनटी रामा राव थे, आंध्र प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री। जब 72 साल के हुए तो उन्होंने लक्ष्मी पार्वती से दूसरी शादी कर ली। इसलिए नहीं, उस समय तक तो मुझे भान ही नहीं था, मैं बहुत छोटा था। उनकी देखा देखी वो जो थे यासिर अराफात, आतंकवादियों के सबसे बड़े नेता फिलिस्तीन में, उन्होंने सोहा अली से 72 साल की उम्र में 32 साल की सोहा अली से शादी कर ली। दूसरा उदाहरण हो गया तो मेरा माथा ठनका 66% का मामला था। जब 72 साल के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भ्राताजी मध्य प्रदेश के, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेता कि वो जिंदा हैं अभी, वो हमारे प्रोफेसर आनंद कुमार की पत्नी को, बहन जी आनंद कुमार प्रोफेसर साहब हैं, उनके दोस्त हैं, अमृता राव को लेकर के अपने घर आ गए। 72 साल के थे उस समय। मैंने कहा पट्टे तू भी उसी गोत्र का है, 72 साल नहीं लिखेगा। तो मैंने 72 साल लिखा ही नहीं। अब मैं बहुत दिन से 73 साल का ही हूं। तो ये वर्ष का भी असर पड़ता है, क्षमा करना। आप कितना ही सुधार लें, हमें फिर भी नक्षत्रों का डर लगता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं बात? तो ये स्थिति। अच्छा, कमबख्त शादी वादी कर लेते, परिणाम भी आने लगे। जीपी गौतम बहुत मुस्कुरा रहे हैं।
जीपी हैं, जी और पी। इस देश में श्रद्धेय निर्भय जी बाबा निर्भय बाल की खाल उतारते थे, आप समझ रहे हैं, और शब्द को नचाते थे। अब वो तो स्वर्ग से धार गए। थोड़ा बहुत मैं इस काम को कर लेता हूं, लेकिन हास्य कवियों की वजह से नहीं करता, क्योंकि मैं ज्यादा हंसाने लगूंगा तो ये ठलुआ रह जाएंगे। अच्छा, ये ठलुआ रहे तो कोई परेशानी नहीं है, बाल बच्चों को बड़ा परेशानी आती है। और इनके बच्चे कितने समझदार हैं। एक पट्टा पत्नी की बुराई कर रहा था खड़ा यहां, उसका नाम है वेद प्रकाश मणि। इसकी पत्नी को देखोगे तो देवी है बिल्कुल। इतना बड़ा झूठ बोल रहा था है? अरे भैया, पत्नी चाहे पिताजी की हो, चाहे दादाजी की हो, चाहे बच्चों की, हमारे की माँ हो यानी अपनी पत्नी हो, किसी का अपमान क्यों करते हो यार मेरे? अब बेचारी वो सुनेगी तो कितना दुख पाएगी। और हमारे इसके लड़के बच्चे तो इतने समझदार हैं कि वो रेल चला रहा था तो देखो क्या क्या कह रहा था। आप समझ रहे हैं ये देश की क्या स्थिति है? अपनी औलाद इतनी बढ़िया है कि एक बेवकूफ ने आधे घंटे रेल लेट कर दी। अब बेवकूफ था किसकी औलाद? अच्छा, पट्टा बड़ी ईमानदारी से कह रहा था कि बच्चे ने कहा कि हे बसंती, इस कुत्ते के सामने मत नाचना। तो कुत्ता संचालन कर रहा था। आप अंदाज लगाइए मैं कितना अच्छा श्रोता हूं। मैंने एक एक को बहुत ईमानदारी से सुना है। मैं सुनता रहता हूं, मैं वाहवा भी बहुत करता हूं, मैं तालियां भी खूब बजाता हूं, क्योंकि टीम ठीक होगी और सब लोग सहयोग करेंगे। अब बहुत से लोग तो सामने ऐसे बैठ जाते हैं बेचारे के उनके कान में आवाज ही नहीं आती, तो हम में से जब कोई योग करता है तो वो भी योग करते हैं। अब हम ही हो बैठे हैं बिल्कुल सुपड़े से, जैसे सार में भैंस बांध रही हो। क्यों भाई? तो सामने वाले सोचेंगे कि ये तो ठीक पढ़ी नहीं, और बेचारा वो गले को कुर्बान कर रहा है। क्यों भाई? अच्छा, मैं पीछे भी नहीं देखता, इसलिए आप आश्चर्य करोगे, मैं 21 वर्ष और 3-4 महीने का मंच पे आ गया था 71 में, लेकिन मैंने जीवन में कभी वैसे कभी मन कर आया तो देख लिया, वरना मैं इसलिए नहीं देखता कि पीछे देखो तो कभी बात कर रहा होता है, फिर झूठो कहता है वाह वाह वाह। हाँ, ये बड़ी अजीब स्थिति है। ये तो टीम बहुत अच्छी है कि एक दूसरे का साथ दे रही है, वरना कोई कभी जैसे रजनीश उपाध्याय जमा, तो अगर कोई ठेकेदार कभी होता ना, क्या सोचता कि कम वक्त हूटना है रो। हाँ? ये स्थिति है कवियों की दोस्त। तुम्हारे यहां भी 2-4 नमूने हैं। ये तो ये लड़का ठीक ठाक है, अगर उन्होंने बुलाया होता तो मैं ये कहता वो भी ठीक ठाक है। यार जीपी, एक तो कहना चाहिए कि कुछ नेता ईमानदार हैं देश में।